हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश मैराथन। इंग्लिश मैराथन का क्लास 2 दिनों पहले से चला आ रहा है। आज क्लास तीसरा है इंग्लिश मैराथन के लिए, जिसमें आप 2020 स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश वाक्यों को हिंदी में और हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक बेहद तरीके से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास को देखते हैं। बहुत ही बारीकी से बस बने रहिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नए ट्रिक्स पाने के लिए, जो कि आप इंग्लिश को अच्छी तरह से आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नाउन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट है डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डोंट प्लस गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज के तीसरा इंग्लिश मैराथन क्लास का स्ट्रक्चर्स। और भी स्ट्रक्चर्स आगे मिलेंगे, बस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पहला स्ट्रक्चर जो आपको मिला वो क्या मिला, सब्जेक्ट कैन बी बिफोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए कैन का प्रयोग जो किया गया ना फ्रेंड्स, कैन का, तो कैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने सिखाया है कि कैन का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए जो कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है, उसको बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तब हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं आता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे कैन के साथ बी है और बी मतलब होना है रहना, और यहाँ पे भी फोर है। भी फोर जो कंटिन्यूटी को दर्शाता है, यानी कि इससे स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के जो क्षमता है उस काम को, एक्शन को करते रहने की, उस बात को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा मिले क्रिया प्लस ते रह सकता है, ते रह सकती है, इटीसी। तो फ्रेंड्स, हिंदी वाक्य के अंत में है ना क्रिया प्लस ते, सकता है, सकते हैं रहेगा, लेकिन उसके पहले ते मिलेगा। जैसे वह दौड़ते रह सकता है, मैं तुम्हें पढ़ाते रह सकता हूँ, वे लोग इस काम को करते रह सकते हैं। इस तरह के वाक्य होता है जिसे आप सब्जेक्ट कैन बी बिफोर ऑब्जेक्ट से चेंज कर सकते हैं। जैसे कहें कि रामू बोलते रह सकता है, रामू कैन बी स्पीकिंग, मैं आपको पढ़ाते रह सकता हूँ, आई कैन बी टीचिंग यू, वे लोग दौड़ते रह सकते हैं, देयर कैन बी रनिंग, वे लोग क्रिकेट खेलते रह सकते हैं, देयर कैन बी प्लेइंग क्रिकेट, श्याम पढ़ते रह सकता है, श्याम कैन बी रीडिंग, कैन बी रीडिंग। समझ गए बात को फ्रेंड्स? तो इसी तरह कितने भी सेंटेंस हो हिंदी वाक्य में क्रिया प्लस ते रह सकता है, सकती है, सकते वाले, तो सब्जेक्ट कैन बी बिफोर ऑब्जेक्ट से आप चेंज करेंगे फ्रेंड्स। इसे नेगेटिव बनाना हो इस तरह का वाक्य को, तो कैन के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है, कैन के बाद नोट लगाएंगे, बी से पहले लगा लेंगे। यानी कि पहले मैंने बताया आप लोगों को कि अगर एक सेंटेंस में 2-3 अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्ट कुड बी बिफोर, यानी कि स्पष्ट है फ्रेंड्स कि ये जो कैन देख रहे हैं ना, उसी का पास्ट फॉर्म कुड होता है। और कुड का प्रयोग भी किसी व्यक्ति या वस्तु के कैपेसिटी यानी कि योग्य, क्षमता और एबिलिटी, योग्यता को बतलाने के लिए। बट कुड है तो ये किसके लिए है? तो पास्ट के। तो हिंदी वाक्य में ऐसा पहचान आता है फ्रेंड्स, जैसे क्रिया प्लस ते रह सकता था, सकता था, थी,
थे ना, etc। जैसे मैं इस काम को करते रह सकता था, आई कुड बी डूइंग दिस वर्क, वह दौड़ते रह सकता था, ही कुड बी रनिंग, हम लोग खेलते रह सकते थे, वी कुड बी प्लेइंग, श्याम लिखते रह सकता था, श्याम कुड बी राइटिंग। इस तरह फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो नोट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर कितना भी सेंटेंस आपको मिल जाए, पहचान क्या लिए हुए, तो क्रिया प्लस ते रह सकता था, सकती थी, सकते थे, तो फिर सब्जेक्ट कुड बी भी फॉर ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मस्ट हैव, शुड हैव वाला स्ट्रक्चर एक आपको बताया गया है कि यहाँ पे मस्ट है, वहां पे अगर शुड हो तो फिर ए वाला नियम बता दिया गया शुड हैव वाला, उसी का मस्ट हैव देखना है इस स्ट्रक्चर में, इस क्लास में, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है कि मस्ट या शुड बोले तो होता है चाहिए, लेकिन मस्ट जब की बात की जाए तो चाहिए वाला में जोर दिया जाता है, तो फिर शुड के जगह पे मस्ट। नॉर्मली शुड का चाहिए शुड, लेकिन अगर अवश्य या जरूर कर दिया जाए तो शुड के जगह पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। और ये शुड हैव है तो यानी कि सब्जेक्ट के पास कोई संज्ञा, कोई चीज होने का बोध कर रहा है। तो फिर फ्रेंड्स ऐसे हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा के पास प्लस संज्ञा प्लस अवश्य या जरूर प्लस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई संज्ञा होना चाहिए, लेकिन अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जैसे आपके पास पैसा अवश्य होना चाहिए तो यू मस्ट हैव मनी, लेकिन अगर ऐसे रहता कि आपके पास पैसा होना चाहिए, जोर नहीं दिया जा रहा है, अवश्य या जरूर नहीं है वाक्य में, हिंदी वाक्य में, जैसे आपके पास पैसा होना चाहिए तो यू शुड हैव मनी, लेकिन अगर फ्रेंड्स कह दे कि आपके पास पैसा अवश्य होना चाहिए तो यू मस्ट हैव मनी, उसके पास भोजन अवश्य होना चाहिए तो ही मस्ट हैव फूड, तुम्हारे पास पानी अवश्य होना चाहिए तो यू मस्ट हैव वाटर, है ना। भिखारी के पास पैसा होना चाहिए तो द बेगर मस्ट हैव मनी। इस तरह फ्रेंड्स आप मस्ट वाला से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लेट है, लेट क्या है, लेट। तो फ्रेंड्स अगर कहें कि क्रिया प्लस दें, क्रिया प्लस दें या दो, यानी स्पष्ट कहें फ्रेंड्स कि लेट का जो हिंदी होता है वो होता है देना, ना, दे या फिर दो, क्या, दो, इस तरह। अब दो का मतलब वो टू नहीं, TWO टू मीन्स दो, तो वो नहीं, बल्कि ये जो है एक्शन को बतलाता है, कार्य को बतलाता है, क्रिया प्लस दे या दो। जैसे मैं फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो यहाँ पे लेट और ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे मी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बैठ जाएगा, लेट मी गो, ठीक है, गो क्रिया हुआ ना, जाना, गो, तो उसके बाद कोई अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड में जोड़ देंगे। जैसे उसे यहाँ आने दो तो लेट हिम कम इन, उन लोगों को खेलने दो, लेट देम प्ले, मुझे बैठने दो, लेट मी सीट, लेट मी सीट। तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए ना, अपना लेट मीन्स दो होता है, क्रिया प्लस दो, ख्याल ये भी रखना है कि दो के पहले क्रिया हो ना फ्रेंड्स, उसी का यानी कि लेट वाला का नेगेटिव बनाएंगे तो लेट के पहले डोंट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे, और डोंट लगाएंगे तो फिक्स है कि लेट जो है वो बीच में चला जाता है सेंटेंस में, तो एल जो है कैपिटल है वो स्मॉल हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक इसके लिए तो मत प्लस क्रिया प्लस दे या दो, दे या दो। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये जो दे दो है, क्रिया है इसमें भी, उससे पहले क्या लगा हुआ है, मत, यानी कि लेट का नेगेटिव फॉर्म है, डोंट लेट ऑब्जेक्ट V1 अदर वर्ड, ठीक है। जैसे उसे मत बोलने दो तो डोंट लेट हिम स्पीक, रामू को यहाँ मत बैठने दो तो डोंट लेट रामू सिट हियर, उसे मत दौड़ने दो, डोंट लेट हिम रन, उन लोगों को मत खेलने दो, डोंट लेट देम प्ले। इस तरह इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाता है। ओके, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिव, और गिव का भी फ्रेंड्स क्या होता है, दे या दो की तरह, लेकिन क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा प्लस दे या दो, संज्ञा प्लस क्या, संज्ञा, दे है ना, तो है ना, लेकिन इसमें क्रिया दिखी है और इसमें क्या है, संज्ञा है, यानी कि संज्ञा, कोई चीज किसी को देने की बात की जाए तो फिर आप गिव का यूज करेंगे, लेट का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे,
गिव का करेंगे, ठीक है। जैसे भिखारी को 10 रुपया दे दो, भिखारी को 10 रुपया दे दो, गिव द बेकर 10 रुपीज। मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसे पैसा दे दो, गिव हिम मनी, गिव हिम मनी। तुम मुझे अपनी कलम दो, तुम मुझे अपनी कलम दो, तो क्या करेंगे, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स, और ये देखिए आपको नेगेटिव है, डोंट गिव ऑब्जेक्ट नाउन, तो इसमें देखिए इसी की तरह हो जाएगा, मत प्लस संज्ञा प्लस दे या दो। इसी को संज्ञा को नहीं देने की बात हो तो फिर डोंट गिव लगाएंगे और अदर वर्ड, ठीक है। जैसे भिखारी को 10 रुपया मत दो, तो डोंट गिव द बेगर 10 रुपीज। मुझे पानी मत दो, तो डोंट गिव मी वाटर। उसे पैसा मत दो, डोंट गिव हिम मनी, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप आसानी से बिल्कुल कर पाएंगे। तो आपने पहला स्ट्रक्चर क्या देखा, सब्जेक्ट कैन बी बिफोर ऑब्जेक्ट, जो किसी भी व्यक्ति वस्तु के कैपेसिटी और एबिलिटी को कंटिन्यूटी के रूप में बतलाने के लिए किया जाता है, और उसी का पास्ट फॉर्म है सब्जेक्ट कुड बी बिफोर ऑब्जेक्ट, क्रिया प्लस ते रह सकता था, रह सकती थी। सब्जेक्ट मस्ट हैव नाउन, एक के पास संज्ञा अवश्य जो होना चाहिए, ऐसा वाक्य में पहचान रहेगा तो, ठीक है। और यहाँ पे आपने लेट के साथ गिव और इसी का नेगेटिव डोंट लेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डोंट गिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो रहेगा स्ट्रक्चर आपको, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये सभी प्रेजेंट का, किसके लिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गौर कीजिए, आपकी ये जो स्ट्रक्चर आउट है ना, आउट का होता है फ्रेंड्स क्रिया प्लस चाहिए, क्रिया प्लस चाहिए। क्या चाहिए फ्रेंड्स, क्रिया प्लस चाहिए। गौर कीजिए, क्रिया प्लस चाहिए। ऐसा शुड का भी चाहिए होता है, मस्ट का भी चाहिए होता है, वांट भी चाहिए होता है, लेकिन फ्रेंड्स शुड का प्रयोग किया जाता है किसी भी सलाह को बतलाने के लिए, एडवाइस को बताने के लिए, सजेशन को बताने के लिए। मस्ट का उसी सजेशन में जब जोर दिया जाता है तो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग बात है कि आउट का, आउट टू, आउट ही एक ऐसा मॉडल है जिसमें टू लगा रहता है, साथ में टू लिया आता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, आपकी क्रिया चाहिए हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा कि क्रिया प्लस चाहिए हो, क्या हो, क्रिया प्लस चाहिए हो। तो आउट का प्रयोग तभी करेंगे जब जिस वाक्य के एक्शन से ये पता चले कि किसी भी कर्तव्य का बोध किया जा रहा है, यानी कि स्पष्ट कहेंगे कि आउट का प्रयोग कर्तव्य बोध के लिए कहा जाता है, ड्यूटीज को बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे कहना हो फ्रेंड्स कि हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, लास्ट में आया ना, चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, वी आउट टू सेव आवर कंट्री, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो फ्रेंड्स इस तरह जो होता है, चाहिए जो होता है ना, चाहिए है, बट यहाँ पे क्या है, ड्यूटीज, ड्यूटीज कर्तव्य बोध के लिए ना, कर्तव्य बोध के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, ड्यूटीज के लिए, ठीक है। और इसका नेगेटिव फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें नोट लगा करके नेगेटिव बनाते हैं तो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि हमें अपने गुरुजनों का आदर नहीं करना चाहिए, तो ये कोई कर्तव्य नहीं बनता है, ठीक है। इसके लिए नेगेटिव अगर बनाना हो तो नोट लगाएंगे, लेकिन एक्शन जो होता है, वर्ब जो होता है ना, उसको डायरेक्ट ऑपोजिट कर देंगे। जैसे कहना हो कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का
पालन नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसको कहेंगे यू आउट नॉट टू डिसओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, नेगेटिव। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस, ये जो है स्ट्रक्चर आप चार देख रहे हैं वो सभी टेंस का है। किसका? तो प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्रेंड्स चूंकि ये जो इंग्लिश मैराथन क्लास चल रहा है ना, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आप रिवीजन के तौर पे इन बातों को समझिए, देखिए, ऐसे इसका जो अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग वीडियोस मैंने पहले बना रखा है प्लेलिस्ट में, वहां पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक रिवीजन के तौर पे फटाफट जो क्रैश कोर्स होता है इसकी तरह मैंने इंग्लिश मैराथन का क्लास चला रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक हिसाब देखते हैं टेंस के चारों भाग को प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहचान होता है, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में किस तरह रहेगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो फ्रेंड्स ऐसे रहेगा क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, ईटीसी, ते हैं ईटीसी। जैसे फ्रेंड्स एक है कि मैं इस काम को करता हूं, आई डू दिस वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्रिया प्लस ताती जो है ना वह यहाँ आता है, तुम उसे सहायता करते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हो ना, क्या है? ता है, ती है, ते है आ रहा है। तो फ्रेंड्स गौर करेंगे कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद दो ऑप्शन है आपको, एक V1 और एक V5। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देना है आपको कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और वन नाउन, ही सी इट वन नाउन का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की जगह पे ही सी इट एक नाउन रहे तो वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग करेंगे। पांचवा रूप बनाने के लिए क्या होता है? तो एस या ई एस लगा हुआ रहता है वर्ड पे। जैसे गो का गोज, राइट का राइट्स, स्पीक का स्पीक्स, रन का रन्स, टीच का टीचेज, वॉश का वॉशेज, इस तरह। तो फिर फ्रेंड्स ऐसे एस किस में लगेगा, एस किस में लगेगा, इसके लिए मैंने एक प्रोनाउंसिएशन के तौर पे अलग वीडियोस बना रखा है प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स ही सी इट वन नाउन को किसके साथ? V5 का प्रयोग करेंगे, और इतना से बाकी इतर जो भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स अगर इसे नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव के लिए तो क्या करते हैं? डज नॉट प्लस V1 या फिर डू नॉट प्लस V1। नेगेटिव बनाना है तो दो कंडीशंस आते हैं, ही सी इट एक नाउन के साथ डज नॉट लगता है, डज नॉट के बाद V5 नहीं लगेगा, V1 लगता है, और बाकी के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे करना हो कि रामू अंग्रेजी बोलता है तो रामू स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स एस लगेगा, V5 लगेगा, क्योंकि रामू सिंगुलर नाउन है ना, वह तुम्हें सहायता करता है, ही हेल्प्स यू, एस लगेगा, ही हेल्प्स यू। लेकिन अगर कहना हो मैं तुम्हें सहायता करता हूं तो मैं आई, तो आई चूंकि इसके अंतर्गत नहीं ना है, ही सी इट एक नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आई हेल्प यू होगा, हेल्प्स नहीं होगा, आई हेल्प यू। फ्रेंड्स इसी को नेगेटिव बनाना हो जिससे वह तुम्हें सहायता नहीं करता है तो ही डजंट हेल्प यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच यू, वह अंग्रेजी नहीं जानता है, ही डजंट नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं तो आई नो टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर कहना हो कि वह अंग्रेजी नहीं जानता है, ही डजंट नो इंग्लिश, इस तरह बनाएंगे ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का तात्पर्य होता है कि वर्तमान में एक्शन जो है जारी होने का बोध हो, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में आपको मिलेगा क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, etc। जैसे फ्रेंड्स कहेंगे कि वह सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग, मैं विद्यालय जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, वे लोग दिल्ली से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। इस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। तो फ्रेंड्स ये हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे। लेकिन आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कि रहा है, रही है, रहे हैं पहचान नहीं होता है, बट क्या होता है कि उस वाक्य से प्रेजेंट में कंटिन्यू होने का एक्शन को बोध करता है। जैसे फ्रेंड्स अगर कहना हो नोट, कहना हो फ्रेंड्स कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना फ्रेंड्स कि वह सोया हुआ है,
वह सोया हुआ है। तो वह सोया हुआ है या फिर वह सो रहा है, बात तो एक ही है कि एक्शन जारी है स्लीपिंग का, ठीक है। तो इसको आप दोनों का एक ही होगा, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, इस तरह, यानी कि इससे क्या होता है, बोध हो रहा है कि वह सोने का काम जो है कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर इस तरह के जो हुआ आपको पहचान लिए हुए वाक्य होगा, वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट, यानी कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया से पता चलता है कि काम अभी अभी थोड़ा पहले हुआ है, जिसका प्रभाव अभी वर्तमान में है। तो ऐसा हिंदी वाक्य के अंत में पहचान रहता है फ्रेंड्स, क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, ETC ना। या फिर ऐसा भी रहता है, या है, ई है, ए है, या है, ई है, ए है। जैसे फ्रेंड्स वह खाना खा लिया है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वह खाना खा चुका है, he has eaten food, he has eaten food। वे लोग पटना पहुंच चुके हैं, they have reached to पटना। हम लोग विद्यालय से आ चुके हैं, we have come from a school, we have come from a school। वह अपना काम कर चुका है, he has done his work, he has done his work। रामू एक कार खरीदा है या खरीद चुका है, तो रामू has bought a car। अब ये तो जानते ही हैं कि he it एक नाउन के साथ has का प्रयोग किया जाता है और बाकी के साथ have का प्रयोग किया जाता है ना। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, सब्जेक्ट हैज हैव बीन लगा हुआ है, इसमें गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट हैज हैव और बीन, ये जो बीन है ना, हैज के साथ भी बीन आएगा और हैव के साथ भी बीन आएगा। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सोचिए प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट जो ये वाला देख रहे हैं ये भी शामिल है और कंटिन्यूअस ये भी शामिल है। वर्तमान में परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, यानी कि एक काम जो है परफेक्ट में चालू होता है, पीछे चालू होता है और वर्तमान में जारी रहता है, ठीक है, जारी रहने का बोध होता है। तो फ्रेंड्स वैसे हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा समय से प्लस क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ETC ना। रहा है, रही है, रहे हैं। समय से गौर कीजिएगा, समय से जैसे वह 10 दिनों से इस काम को कर रहा है, तो he has been doing this work for 10 days, he has been doing this work for 10 days, 10 दिनों से काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, किसी एक नाउन के साथ तो हैज लगाएंगे, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, बाकी के साथ हैव लगाएंगे और दोनों के साथ बीन लगाएंगे, V4 लगाना है, ऑब्जेक्ट जो भी हो ना। यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है फॉर और सिंस का, चूंकि ये वह पॉइंट है जिसमें समय जो है यानी कि एक्शन जो है चालू होता है, उसका समय दिया हुआ होता है उसके पहले, जैसे है ना समय से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गौर करेंगे, फॉर का प्रयोग किया जाता है समय की जब संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संख्या, तो फिर फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फॉर और सिंस दोनों का अर्थ होता है से। जैसे 10 दिनों से, तो 10 क्या है फ्रेंड्स, 10 दिनों, तो दिनों दिन की ये क्या है, संख्या है, दिन की संख्या है। जैसे 2 घंटा से, 2 दिनों से, 2 माह से, 2 वर्षों से, 10 वर्षों से, 15 महीना से, 4 दिनों से, 12 घंटे से। तो फ्रेंड्स इस तरह के अगर समय की संख्या रहे, यानी कि समय की संख्या, तो समय की संख्या रहे फ्रेंड्स, तो फिर क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंस का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, समय का नाम हो, समय का नाम हो, याद रखेंगे समय का नाम किस तरह होगा फ्रेंड्स, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या हुआ, दिन का नाम हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये क्या हुआ, महीना का नाम हुआ। 2010, 2011, 2014, ये क्या हुआ, वर्ष का नाम हुआ। तो इस नामों के साथ क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे ना। और हिंदी सभी का होता ही है से, फॉर का मींस भी से और सिंस का मींस भी से। मैं इस काम को 10 वर्षों से कर रहा हूँ, 10 वर्षों क्या है, वर्षों की संख्या है। तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 ईयर्स, वे लोग 2005 से यहाँ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। तो फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो ना, तो हैज के बाद नोट लगाएंगे। ये रहा आपका
प्रेजेंट का पूरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस was or plus V4 plus object। subject plus had plus V3 plus object। subject plus had been plus V4 plus object plus 4 या since plus टाइम। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको पास्ट टेंस का, किसका? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा प्रेजेंट टेंस का सभी, ये है पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स पास्ट पर इंडेफिनिट जो होता है ना, और उसका जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में आपको ऐसा मिलेगा, क्रिया प्लस ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, etc। ता था, ती थी, ते थे, या ई ए की मात्रा आपको मिलता है। ठीक है, जैसे वह यहाँ आता था, हम लोग सुबह में टहलते थे, वह अंग्रेजी बोलता था, रामू क्रिकेट खेलता था, ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन होना कहलाता है। या फिर या ई ए की मात्रा होता है, या ई ए, जैसे वह खाना खा लिया, हम लोग दिल्ली पहुंच गए, गए ए, दिल्ली पहुंच गए। तो फिर ए फ्रेंड्स कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब के पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, भी ट्रू का प्रयोग किया जाता है वहां पे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि फॉर नेगेटिव, फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या करते हैं? तो नेगेटिव के लिए डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, वह यहाँ आता था, ही केम हियर, आता था, ही केम, कम का केम लगेगा, V2 पास्ट फॉर्म, ही केम हियर। इसका नेगेटिव बनाना हो तब क्या होगा? ही डिड नॉट कम, केम जो है V1 में बदल जाएगा कम में, he did not come here। मैं तुम्हें सहायता करता था, I helped you। मैं तुम्हें सहायता नहीं करता था, I did not help you। वह अंग्रेजी बोलता था, he spoke English, speak, spoke, spoken, V2 लगाना है, he spoke English। वह बच्चों को पढ़ाता था, he taught the children, he taught the children। इस तरह आप आसानी से वाक्य को जिसके अंत में या प्लस ता था, ती थी, ते थे, या ई ए की मात्रा लगा हो, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट V1 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड सब्जेक्ट वाज ओवर, इसको ओवर बोलेंगे, वेयर नहीं, ओवर। सब्जेक्ट वाज ओवर V4 ऑब्जेक्ट। इसका पहचान होता है फ्रेंड्स क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, etc। जैसे क्या है, पास्ट में एक्शन को जारी रहने का, कंटिन्यू होने का बोध करता है, वैसे वाक्य ना। जैसे वह दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, he was running, he was running। मैं खेल रहा था, I was playing। वे लोग जा रहे थे, they were going, they were going। रामू और श्यामू क्रिकेट खेल रहे थे, रामू एंड श्यामू वर प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेंड्स इसको नेगेटिव बनाना हो तो was और over के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेगेटिव बन जाएगा। बच्चे सो रहे थे, the children were sleeping। माँ खाना पका रही थी, mother was cooking food। इस तरह फ्रेंड्स करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस? तो इसके लिए फ्रेंड्स पहचान होता है क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, एते, etc। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे पहचान लिए हुए हिंदी वाक्य रहे तो होता है पास्ट परफेक्ट में कहलाता है। ठीक है, और उसके लिए स्ट्रक्चर क्या फ्रेंड? सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो हैड लगाइए, वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं ना। जैसे वह खाना खा चुका था, he had eaten food। वे लोग दिल्ली पहुंच चुके थे, they had reached to दिल्ली। मैं इस कार को खरीदा था, I had bought this कार। मैं आप लोगों को पढ़ाया था, I had taught you। वह यहाँ आया था, he had come here, he had come here। वह सो चुका था, he had slept। इस तरह का ना।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्या है, फॉर सिंस टाइम। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, जैसे अभी प्रेजेंट वाला आपने पढ़ा। तो फिर फ्रेंड्स इसका जो पहचान होता है वो होता है हिंदी वाक्य में समय से प्लस क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, etc। जैसे वह 10 दिनों से इस काम को कर रहा था, he had been doing this work for 10 days। तो फिर अभी जैसे जस्ट मैंने पढ़ाया कि for और since का प्रयोग कब करते हैं, तो for का प्रयोग करते हैं समय की संख्या के साथ, ठीक है, समय की संख्या के साथ करते हैं। लेकिन since का प्रयोग कब करते हैं फ्रेंड्स, तो समय का नाम हो, क्या हो, नाम हो, समय का नाम हो, तो फिर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वे लोग 10 वर्षों से यहाँ रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज। 10 वर्ष क्या है, वर्षों की संख्या है ना। मैं इस काम को मंडे से कर रहा हूँ, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, सिंस लगेगा क्योंकि दिन का नाम है। तो फ्रेंड्स इस तरह जितना भी सेंटेंस हो, पहचान अलग अलग लिए हुए तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं पहचान से कि वाक्य जो है किस टेंस के किस भाग से है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट क्रिया प्लस था, तिथि, थे, पास्ट कंटिन्यूअस क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समय से। याद रखिएगा इसमें समय होता है ना, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस में क्रिया प्लस रहा था, रही थी, इसमें भी रहा था, रही थी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परफेक्ट वाला में एक्शन को शुरू होने का समय दिया रहता है, तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। फ्रेंड्स अब ये जो आपका रहा पूरे पास्ट टेंस का ना चारों भाग, अब फ्यूचर टेंस के लिए देखते हैं स्ट्रक्चर्स। फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस के लिए स्ट्रक्चर सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस will, shall plus have plus V3 plus object। subject plus will, shall plus have been plus V4 plus object plus for a to till प्लस एंडिंग टाइम। तो फ्रेंड्स पे देखिए ये सभी का सभी किसका है, तो फ्यूचर टेंस का है ना। अब ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस का है। सब्जेक्ट विल या शैल लगाएंगे, V1 ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हिंदी वाक्य के अंत में आता है क्रिया प्लस एगा, एगी, एंगे, उंगा, etc ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विल सेल सभी में है, यानी कि इंडेफिनिट में भी है, कंटीन्यूअस में भी है, परफेक्ट में भी है और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, आई वी, क्या ध्यान देना है, आई और वी सब्जेक्ट हो तो फिर सेल का प्रयोग किया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब देगा ना सेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी के साथ क्या किया जाता है फ्रेंड्स, विल का प्रयोग किया जाता है, यही ना। लेकिन फ्रेंड्स ये भी जरूरी है कि जब वाक्य में जोर दिया जाता है, ठीक है, जिससे अवश्य या जरूर आ जाएगा वाक्य में, इससे स्पष्ट हो जाता है, तो फिर इसका खुद अपोजिट हो जाता है। आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं। तब जब जोर दिया जाता है एक्शन पे ना, क्रिया पे जोर दिया जाता है तब होता है। अदरवाइज अगर जोर नहीं दिया जाए तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और ऑपोजिट फिर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मिला या प्लस एगा, एगी, एंगे, उंगा, etc एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं इस काम को करूंगा, आई
आई के साथ क्या लगाना है, सेल। आई सेल डू दिस वर्क। लेकिन अगर कहेंगे कि मैं इस काम को जरूर करूंगा तो आई विल डू दिस वर्क। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि आई विल लगाएंगे सेल लगाएंगे तो दोनों में देखिए डबल एल आ रहा है ना, तो अब शॉर्ट में ऐसे भी चलने लगा है। जैसे कहना हो आई विल तो आइल कर दीजिए, इसको आई प्लस विल का आइल कर दीजिए। तो आप जैसे अगला पढ़ने वाला विल समझ ले तो भी, सेल समझ ले तो भी गागी बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए वह आज यहाँ आएगा, he will come here today, he will come here today, वह आज यहाँ जरूर आएगा तो he shall come here today, वे लोग इस काम को करेंगे, they will do this work, मैं कल वहां आऊंगा तो I shall come there tomorrow। गौर कीजिएगा आऊंगा, आने की बात की जा रही है, तो आने की बात की जा रही है तो इसका मतलब कि वो जाऊंगा नहीं बल्कि कहीं और पहुंचना हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट विल शैल बी बिफोर ऑब्जेक्ट, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसमें क्या रहेगा, क्रिया प्लस। और कीजिएगा फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है हिंदी वाक्य को होता है रहा होगा, रही होगी, रहेंगे। दैट इज रॉन्ग, बहुत ही गलत है फ्रेंड्स। रहा होगा, रही होगी नहीं, रहा, रही, रहेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लगेगा, ता, ती, ते, याद रखिएगा। जैसे क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे ना। ता जरूर लगाइएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ता ती ते जो है सुटेबली जरूर लगाइएगा। जैसे वह खेलते रहेगा तो ही विल बी प्लेइंग, मैं पढ़ाते रहूंगा, आई शैल बी टीचिंग, आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी लर्निंग, वह दौड़ते रहेगा, ही विल बी रनिंग, याद रखिएगा V4 का प्रयोग, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी का बोध होता है ना। अगर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि ता ते ती नहीं लगाते हैं, केवल रहा रही होगा भी लगा देते हैं, जैसे वह सो रहा होगा तो सो रहा होगा, फ्यूचर का चूंकि बोध इसमें जरा सा भी नहीं हो रहा है, इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो उसको मे से बनाएंगे, मे बी V4 ऑब्जेक्ट, पहले मैंने इसका वीडियो बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए पहचान क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्रिया प्लस चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, ठीक है। तो आई वी के साथ शैल लगाना है, हैव लगेगा और बाकी विल हैव लगेगा, V3 भर के तीसरा रूप लगता है। जिससे लगता है कि फ्यूचर में ही काम होगा बट किसी और एक्शन को होने से पहले वो हो चुकेगा, ठीक है। जैसे वह वहां पहुंच चुकेगा तो ही विल हैव रीच्ड देयर, मैं इस काम को कर चुकूंगा, आई शैल हैव डन दिस वर्क, ठीक है। वह अपना काम कर चुकेगा, he will have done his work, ये चुकेगा कब, फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है फ्रेंड्स ये होता है कि समय तक, अब गौर कीजिएगा प्रेजेंट में और पास्ट में इसको पढ़े थे समय से, लेकिन समय से ना रह करके यहाँ अब क्या मिल रहा है, तक, समय तक प्लस क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, etc। जैसे देखिए यहाँ पे तक है ना, तो यहाँ पे आपको जैसे वह 4 बजे तक दौड़ते रहेगा, he will have been running 4 बजे तक till 4 o'clock, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए चूंकि एक एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एक्शन को अंतिम होने का जो समय है उस समय को इसमें व्यक्त किया हुआ रहता है, स्टार्टिंग का नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गौर करना ये है कि फॉर और टू टिल कब लगता है। तो जैसा कि फॉर और सिंस का आपने देखा था कि फॉर का प्रयोग समय के संख्या के पहले किया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी फॉर का प्रयोग करते हैं समय की संख्या के साथ, समय की संख्या के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। और टू या टिल जो है ना, टू या टिल ये दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं समय का नाम के
7 समय का नाम दिया है ना, तो फिर आप टू या टिल दोनों में से किसी का यूज कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स कि मैं 2 वर्षों तक पढ़ाते रहूंगा, 2 वर्षों तक पढ़ाते रहूंगा, से नहीं है तक, 2 वर्षों तक पढ़ाते रहूंगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। 2 वर्ष क्या है, 2 वर्ष क्या है, साल का, वर्ष का संख्या है, ठीक है। अगर कहे कि मैं 2024 तक पढ़ाते रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग टू या टिल 2024। इस तरह फ्रेंड्स इसमें मौजूद होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर दो बातें हो, जैसे एक्शन के शुरू होने का समय दिया रहे और एक्शन के अंतिम होने का भी समय दिया रहे, तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम ना, फ्रॉम, और एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फॉर या टू टिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे टू टिल में से किसी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ाते रहूंगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 4 o'clock टू 5 o'clock। टू लगेगा क्योंकि 5 o'clock फिक्स नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह तो क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फ्रॉम का यूज करना है और एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फॉर या टू टिल करना है। तो फिर यहाँ पे टू टिल ही बेसिकली आएगा आपको मोस्टली, कि चूंकि उसमें समय दिया रहता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर यही समय की संख्या रहे तो फिर फॉर का यूज करेंगे और नाम रहे तो टू टिल का यूज करेंगे। लेकिन बट ध्यान देंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो फ्रॉम का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका रहा पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी का पहचान मौजूद है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हमारे चैनल को आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इंग्लिश मैराथन का एक और क्लास बचा हुआ है। आज तक पूरे 60 स्ट्रक्चर्स बताए गए पूरे 3 क्लास में, ठीक है।